दरभंगा शहर के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 और 25 की मुख्य सड़क जो उर्दू बाजार से नेशनल सिनेमा की तरफ जाती है, करीब 2 साल से खराब पड़ी हुई है। सड़क के खराब होने की वजह से यहाँ के लोगों में नगर निगम के प्रति काफ़ी मन में गुस्सा भी है। बरसात के दिनों में इस सड़क की हालत और भी खराब हो जाती है। तो वहीं गुरुवार को आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क पर धान रोपते हुए आक्रोश को प्रदर्शन किया। वहीं लोगों ने बताया कि कई सालों से इस सड़क का हालत बहुत ही खराब है। हम लोगों की उम्मीद जगी थी, लेकिन वो भी अब खत्म होने पर है। लोगों को इस सड़क की वजह से कई परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। लोगों के अंदर 2 साल पहले इसको लेकर एक उम्मीद जगी थी, लेकिन वह उम्मीद ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। नाला तो बन गया, लेकिन सड़क का काम साल भर से पूरा नहीं हो पा रहा है। लोगों के अंदर अब मायूसी छा गई है। वार्ड की समस्याओं को लेकर लोगों ने कई बार नगर आयुक्त महापौर से समस्या की गुहार लगाई, लेकिन अब तक इस वार्ड की समस्या जस की तस है। 25 को जोड़ती हुई रमाशंकर साहनी के यहाँ से रोड बनने शुरू हुई थी, जो कि मुख्य सड़क मौलागंज को जोड़ती है। इसका आधा काम हो गया है और आधा काम विगत 1 वर्षों से पड़ा हुआ है। जनता परेशान है, पूरे मोहल्ले की जनता परेशान है। ठीक है, हम लोगों ने नगर आयुक्त से 2-2, 3-3 बार मुलाकात किया, मेयर साहिबा से मुलाकात किया। हम लोगों को बस आश्वासन मिला है, आश्वासन के बिना कुछ नहीं मिला। कई बार नगर आयुक्त साहब से मुलाकात हुई है हम लोग की। मेयर साहिबा को मैंने पर्सनली संजय सराफी जी को फ़ोन किया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर लोगों को परेशानी को देखते हुए आज हम लोगों ने धान रोपने का काम किया है, क्योंकि ये रोड निष्क्रिय है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इतना गड्ढा हो गया है कि कुछ जा नहीं सकता है, एम्बुलेंस तक नहीं जाता है। बरसों से हालात तो हम लोगों के 20 साल से ख़राब है। अभी कुछ उम्मीद जगी थी 2 साल पहले जब काम हुआ था, लेकिन फिर साल भर से यही हाल बना हुआ है। नाला बन गया है, रोड का कोई पता नहीं है। रोड 8, 24 और 25 का सड़क है, मुख्य सड़क है। जोड़ती है और मौलागंज में जो जाम लगता है, ये रोड लोग दरभंगा नगर निगम को टैक्स देते हैं। टैक्स देने की सुविधा में आप लोगों को क्या व्यवस्था नहीं है? कुछ सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। हम लोगों का अगला टारगेट यही है कि पहले हम लोग धान रोपनी करेंगे नगर निगम में, नहीं तो मुख्य सड़क जाम करेंगे। अगर नहीं हम लोग का निदान हुआ तो रोड और नाला नहीं बना, अगर क्या नाम है हम लोग। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर बनारसी यादव के आकस्मिक निधन होने की वजह से पूरे बुद्धिजीवी वर्ग समाज में शोक की लहर दौड़ गई। 5 अगस्त को हुई उनकी निधन की वजह से पूरे समाज के साथ साथ रोहेलागंज मोहल्ला के लोगों में शोकाकुल का वातावरण छा गया। आपको बता दें कि पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर बनारसी यादव रोहेलागंज में स्थित ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में एक प्रबंधीय समिति के सदस्य भी थे, जहां वो अपने प्रबंधन की वजह से ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल को ऊंचाई पर ले गए थे। अर्थशास्त्र के विद्वान होने के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी गहरी पैठ थी। जैसे जैसे उनके निधन की खबर लोगों के बीच पहुंची, लोगों का तांता उनको देखने के लिए उनके आवास पर लग गया। जिलाधिकारी ने डीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा गुरुवार को डीएमसीएच में संस्थापित किए जा रहे दोनों ऑक्सीजन प्लांट का औचक निरीक्षण किया। क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट जो लिक्विड से ऑक्सीजन बनाता है, उसका कार्य लगभग समापन की ओर है। आईसीयू के बेड तक पाइपलाइन लगाने के लिए BMSICL एवं लिंडे इंडिया लिमिटेड के बीच के भ्रम की स्थिति को BMSICL के प्रबंधक निदेशक प्रदीप झा से जिलाधिकारी ने वार्ता कर दूर कर दिया है और अब पाइपलाइन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। तो वहीं PSA तकनीकी से ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट के लिए सिविल वर्क का काम अंतिम चरण में है। दरभंगा के टाउन हॉल में मेगा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मेगा वैक्सीनेशन शिविर में 1000 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। यह शिविर का आयोजन केयर इंडिया के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कई दिनों तक चलेगा। बता दें कि केयर इंडिया के द्वारा सुबह 6 बजे से ही लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, जो रात के 9 बजे तक चलेगा।
इस बारे में केयर इंडिया के जिला प्रतिनिधि डॉक्टर श्रद्धा झा ने कहा कि यह व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है और इसे मेगा वैक्सीनेशन के रूप में आयोजित किया जा रहा है। लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। प्रशासन दरभंगा की पहल है, एक मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ बनाया गया है जो 6 से 9 तक चलेगा और इसको संचालन करने में केयर इंडिया के द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है। और यहाँ विशेष रूप से हमने अलग अलग काउंटर्स रखे हैं, महिलाओं के लिए अलग काउंटर और सीनियर सिटीज़न के लिए अलग काउंटर्स। हमारे पास 4 वैक्सीन काउंटर भी है, अलग अलग महिलाओं की व्यवस्था अलग है। यहाँ पे हमने ड्राइव थ्रू की फैसिलिटी रखी है, कोई अगर उतर के नहीं आ सकते हैं वो गाड़ी में बैठे बैठे भी उनको वैक्सीन लग जाए। और हमारे यहाँ हर जो भी टेक्निकल सुविधा है, जो भी गाइडलाइन के अनुसार एक वैक्सीनेशन सेंटर पे होना चाहिए, वो सारी व्यवस्था हमने यहाँ रखी है। दोनों प्रकार की वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था दोनों वैक्सीन की है। आज के दिन यहाँ कोविशील्ड उपलब्ध है, तो उपलब्धता के अनुसार यहाँ दोनों वैक्सीन लगाई जाए। कितने डोज, कितने लोगों को लगाया जाए? आज हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज 1000 के लगभग डोज हम दे पाएंगे। अभी तक सुबह 6 बजे से हम 300 लोगों को कवर कर चुके हैं, डोज दे चुके हैं। क्या नाम हुआ? मेरा डॉक्टर श्रद्धा झा, केयर इंडिया की जिला प्रतिनिधि। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव 2021 की तैयारी को लेकर सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों को अपने अपने कोषांग को सक्रिय कर लेने तथा प्रतिनियुक्त कर्मियों के साथ बैठक कर काम शुरू कर देने का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एमएलए अकेडमी में ईवीएम का FLC चल रहा है जो 15 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 2-2 प्रखंड में एक साथ चुनाव कराया जाएगा। कुल 10 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। 4 पदों के लिए ईवीएम से तथा 2 पदों के लिए मतपत्र से चुनाव कराया जाएगा। कार्मिक कोषांग के कर्मियों की सूची बना लेने तथा प्रशिक्षण कोषांग के कर्मियों के प्रशिक्षण कैलेंडर बना लेने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा के टावर चौक पर पिछले माह पोल में मारी गई टक्कर की वजह से पोल की स्थिति यथावत बनी रहने की वजह से लोगों में डर। दरभंगा टावर चौक पर स्थित सड़क के किनारे लगे टेलीफोन विभाग की पोल में ट्रक के द्वारा लगभग 1 माह पूर्व टक्कर मार दी गई थी, जिससे पोल क्षतिग्रस्त बन गई थी और आधे पर वह जाकर लटक गई, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों में काफ़ी डर बना हुआ रहता है। आपको बता दें कि दरभंगा टावर चौक काफ़ी व्यस्तम इलाका है और सैकड़ों की संख्या में लोगों का यहाँ आना जाना दिन भर बना रहता है। लोगों में यह डर व्याप्त है कि कहीं उसके सर पर यह पोल आकर गिर न जाए। टावर चौक क्या है, कैसे हो गया? ये गाड़ी वाला एक्सीडेंट किया था रात में और उसके बाद से महीनों से ऐसे ही लटका हुआ है। प्रशासन का इस पर कोई निगाहें नहीं जा रही है। ये नगर निगम के अंदर में आता है ना? ये जो है सो टेलीफोन एक्सचेंज के इसमें आता है। ये पोल जी टेलीफोन का है। वार्ड में आता है? ये वार्ड नंबर 10 में है। रोड से आते जाते हैं एनी टाइम, क्या वो देखते नहीं हैं? तो बड़ी गाड़ी में आने में दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत होता है, दुकानदारी में दिक्कत होती है? बिल्कुल दिक्कत होता है। कौन सा जगह? ये टावर चौक है, दरभंगा टावर चौक। है अंदर? हाँ अंदर उसके आगे ये मेन मार्केट तो है ही। टावर चौक है, मेन मार्केट है, उसके आगे सब्जी मार्केट है, फल मार्केट है। इसलिए इसको जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल जल्द से जल्द इसको जो है हटाना चाहिए। क्या नाम हुआ? सुलेमान। सीएम कॉलेज में एल्यूमिनियाई एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक चेयरमैन प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। डॉक्टर शंभू शरण सिंह एसोसिएशन के अध्यक्ष, डॉक्टर PK चौधरी उपाध्यक्ष, डॉक्टर RN चौरसिया सचिव तथा बिंदेश्वर यादव बनाए गए कोषाध्यक्ष। गुरुवार को नवगठित सीएम कॉलेज एल्यूमिनियाई एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक महाविद्यालय परिसर में एसोसिएशन के चेयरमैन प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कई नए सदस्यों को अलग अलग पदभार दिए गए। सदस्यों ने महाविद्यालय स्थापना दिवस समारोह 2021 में एसोसिएशन द्वारा सक्रिय सहयोग करने का संकल्प व्यक्त करते हुए
एसोसिएशन कोर्स में पूर्ववर्ती छात्र इंजीनियर बीपी चौरसिया की पुत्री डॉक्टर अंजू कुमारी द्वारा 51,000 रुपये तथा पूर्ववर्ती छात्र डॉक्टर शंभू शरण सिंह द्वारा 1 लाख रुपये का सहयोग देने हेतु उनका हार्दिक धन्यवाद दिया। दरभंगा के वार्ड नंबर 16 में जेपी चौक से विद्यापति चौक तक सड़क व नाला निर्माण को लेकर एमएसयू ने दिया 1 दिवसीय सांकेतिक धरना। मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने पर 15 सितंबर से नगर निगम का करेंगे घेराव। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 5 अगस्त को छात्र नेता अर्जुन कुमार दास और संजीत कुमार पासवान के नेतृत्व में वार्ड नंबर 16 के जेपी चौक से विद्यापति चौक तक सड़क व नाला निर्माण तथा हाथीखाना हनुमान मंदिर के पास बसे मोहल्ला में सड़क व नाला निर्माण को लेकर जेपी चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग 15 सितंबर को नगर निगम का घेराव करेंगे। जब इस बात की जानकारी वार्ड पार्षद सोहन यादव से ली गई तो वो शहर से कहीं बाहर निकले हुए थे। उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से कहा कि इस वार्ड के लिए मैंने लक्ष्मी सागर जेपी चौक से विद्यापति चौक तक जो सड़क है वह PWD का सड़क है। इससे पहले जो सड़क बनी थी वह मेंटेनेंस के बाद जर्जर हो चुकी थी। हमने PWD विभाग को रोड जर्जर के बाद में निर्माण के बारे में कहा था, लेकिन वह किसी तरह की पहल नहीं होने पर हमने नगर निगम की अस्थायी समिति की बोर्ड में इस बात को रखा था और इसके माध्यम से नगर विकास विभाग को प्राक्कलन राशि तैयार कर पास करवाकर भेज दिया था। अभी तक राशि नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए हमने नगर निगम के द्वारा सड़क को मोटरेबल करवाया था। मिथिला विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर मैथिली विभाग ने 24 छात्राओं को किया नामांकन रद्द। आक्रोशित छात्रों ने विभाग में तालाबंदी कर किया प्रदर्शन। मैथिली विभाग में 45 छात्राओं का नामांकन वर्ष 2020-22 के सत्र में हुआ था, जिसमें से 24 छात्राओं का नामांकन इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि वह ऑनर्स में मैथिली विषय नहीं रखे हुए थे। इस वजह से इन लोग का नामांकन रद्द कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्राओं का कहना है कि जब हम लोगों ने काउंसलिंग करवाई और हम लोग के मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र देखे गए, क्यों नहीं उस समय विभाग ने नामांकन रद्द कर दिया और नामांकन क्यों लिया। इसके अलावा विभाग के द्वारा इंटरनल परीक्षाएं भी ली गई और हम लोग का 1 साल बर्बाद भी किया। इसको लेकर हम लोगों ने कुलपति को भी आवेदन दिए, लेकिन कुलपति ने कोई इस मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे आज हम लोग आक्रोशित होकर विभाग के बाहर तालाबंदी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हम लोग की मांगे नहीं मानी जाएगी, हम लोग इससे आगे भी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। सर, हम लोग अभी मैथिली डिपार्टमेंट के आगे बैठे हुए हैं। हम लोग 2020-22 सेशन के छात्र हैं मैथिली विभाग के। हम लोग को अभी आदेश के अनुसार नामांकन रद्द कर दिया गया है। आदेशानुसार मैथिली विभाग के आदेशानुसार 2-4 दिन पहले हम लोग न्यूज़पेपर में देखे तो उसके अनुसार हम लोग ने VC सर को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन VC सर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वापस आज मैथिली विभाग कितने का नामांकन रद्द किया? सर, हम लोग 45 छात्र हैं। 45 छात्र में से 24 छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया गया है, जिसका कारण बताया जाता है कि आप लोग का ऑनर्स मैथिली सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि सर अकॉर्डिंग टू CBSCS के अनुसार 2018 राज्यपाल के ऑर्डिनेंस के अनुसार कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, जो कि ये विश्वविद्यालय अभी मान्यता देती है। तो फिर हम लोग का क्यों रद्द किया गया? ऐसा नहीं है सर, कुछ स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स है, उसका नामांकन नहीं रद्द किया गया है। कुछ स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स से नहीं रद्द किया। बहुत डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो में PG पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किए हुए हैं, अब मैथिली से PG कर चुका है। हमारे टीचर भी रह चुके हैं, बहुत ऐसे BPSC में भी बहुत हुए हैं, क्योंकि उनका नहीं हुआ है। लेकिन अभी हम लोग को किस आधार पर हुआ है कोई जवाब नहीं देते। VC सर को हम लोग ज्ञापन सौंपे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी आदेश प्राप्त हुआ है, इसलिए हम लोग मैथिली विभाग का घेराव कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे? आगे सर हम लोग आज घेराव किए हैं। अगर यहाँ नहीं कोई सुनवाई नहीं होता है, कल हम लोग DSW और VC सर का घेराव करेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम शिवनाथ कुमार चौधरी, 20-22 सेशन के हम लोग छात्र हैं। हम लोग यही जानना चाहते हैं कि अगर हम लोग अवैध हैं तो हमारा एडमिशन क्यों लिया गया? उस टाइम में विश्वविद्यालय प्रशासन क्या सोए हुए थे? जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन PG डिपार्टमेंट से हुआ, उसी समय क्यों नहीं कैंसिल किया? क्योंकि हमारा 1 साल बर्बाद हो गया। ऐसे कोरोना के काल सेशन पीछे चल रहा है, पूरा समय पीछे हो गया है, पैसा बर्बाद हुआ। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर गलत है तो उस टाइम में आप क्यों नहीं हमें बताया? वही हम लोग जानना चाहते हैं। चलिए।
बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में प्रारंभ हुआ दीदी की रसोई। मुख्यमंत्री का सपना हर जीविका दीदी का रोजगार हो, अपना को साकार करने की दिशा में बढ़ते हुए बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में बेनीपुर ही प्रकाश जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ महिनाम द्वारा संचालित दीदी की रसोई का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार एवं जिला परियोजना प्रबंधक मुकेश तिवारी सुधांशु के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक मुकेश तिवारी सुधांशु द्वारा बताया गया कि प्रकाश संकुल संघ द्वारा प्रारंभ में 35 दीदियों का चयन किया। तत्पश्चात कुटुंब श्री के माध्यम से उन लोगों का 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कराया गया, जिसमें दीदियों को खाना बनाना, स्वच्छता बनाए रखना एवं व्यवहार परिवर्तन अवगत कराया गया।